Today we are studying chapter 6. We are starting a new chapter which is chapter 6, and we will be studying anatomy of flowering plants. Okay? Then what is anatomy? हम लोग को तो ये हो गया कि हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, लेकिन एनाटॉमी चीज क्या है? ठीक है, एनाटॉमी भला क्या है, एनाटॉमी चीज क्या है? तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी क्या चीज है उसको देखेंगे। ठीक है, देखो एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनाटॉमी कोई एक ऑर्गेनिज्म का, ये ले लो, एक मैन है। ठीक है, मैं अगर इसको यहां से काटूंगी तो मुझे स्केलेटल मसल देखने मिलेगा इसका, है ना। फिर स्केलेटल मतलब उसका मस्कुलर सिस्टम देखने मिलेगा। उसके अंदर मुझे क्या देखने मिलेगा? उसका स्केलेटल मसल देखने मिलेगा। वो किस किस ऑर्गन से बना हुआ है, उसका हाथ पैर का अंदर वाला स्ट्रक्चर। या फिर मैं इसके पेट में से काटूं तो मुझे इसका क्या दिखेगा? मुझे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, उसमें से मेरे को इसका लिवर दिखेगा, उसमें से लिवर के साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड होगा। फिर उस मेरे को उसका हार्ट दिखने लगेगा, वो हार्ट के साथ उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कनेक्टेड रहेगा। और क्या एक ऑर्गन और किस मतलब अंदर का चीज हम लोग उसका स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि इंसान का अंदर या फिर किसी जानवर के, किसी पेड़ के अंदर में स्ट्रक्चर्स कैसे मौजूद है एंड वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, हम लोग का पहले क्या था? मुंह है, मुंह आता है। उसके बाद क्या आता है? फैरिंग्स, लैरिंग्स आता है। उसके बाद सॉरी फैरिंग्स आएगा, उसके बाद लैरिंग्स आएगा, उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर क्या तुम्हारा ये आ जाएगा? स्टमक ट्रैकिया के ऊपर चला जाएगा? नहीं ना। हम लोग का कैसे अरेंजमेंट है वो देखने का हम है एनाटॉमी। ठीक है, समझ में आया? एनाटॉमी क्या चीज है, समझ में आया? नहीं तो हम लोग किसी भी चीज को ले लो, हम या तो उसको लंबा लंबी काटेंगे या फिर बीच में से काटेंगे, काट के उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसी को हम लोग बोलेंगे एनाटॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। एंड व्हेन यू विल कम टू बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, तो तुम लोग तब पढ़ोगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन का। ठीक है, एनाटॉमी तब अलग से तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, हाँ, चलो देखो, ये मैं डिलीटेड पोर्शन से पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, वो भेज दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हाँ, चलो, you can very easily see that structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organism। अब मुझे तुम लोग बताओगे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। मॉर्फोलॉजी का गोदा बांग्ला में कहो या फिर हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, कि मॉर्फोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है, एक बार तुम लोग मुझे बताना। जल्दी करो, जल्दी। मॉर्फोलॉजी क्या है एंड एनाटॉमी क्या है, एक बार मुझे गोदा बांग्ला में भी कहो या फिर ऐसे ही कहो, कुछ भी। देखो, both plants and animals, ठीक है। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. Okay, तो ये चैप्टर हम लोग को क्या कराएगा? इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका दिखाएगा? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिखाएगा। स्ट्रक्चर तो दिखाएगा ही, लेकिन फंक्शन भी दिखाएगा। किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग बस हायर प्लांट्स के ही एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके, प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट। सबका ही सेल भी बेसिक यूनिट है। सेल तो सबका ही बेसिक यूनिट है ना। Cells are organized into the tissues and in turn the tissues are organized into organs। क्या बोला? प्लांट्स बना होता है सेल से, बिल्कुल। वो सेल एक साथ मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा।
ये तो हम लोग ने बहुत पहले ही पढ़ लिया। और ये टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ये तो हम लोग ने सेल में ही पढ़ लिया था, है ना। अब देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम लोग एक प्लांट को ले लेंगे, ये ले लो, एक प्लांट है, ये इसका पत्ता है। अगर हम लोग इसके स्टेम को बीच में से काटेंगे, इसके स्टेम को अगर हम लोग बीच में से काट देंगे, इसके स्टेम को अगर हम लोग बीच में से ऐसे काटेंगे तो हम लोग को कुछ और दिखेगा। हम अगर इसका अंदर रूट है, हम लोग अगर इसके रूट को काटेंगे तो ये इससे बिल्कुल अलग दिखेगा। हम लोग अगर इसके लीफ को काट के इसके अंदर का चीज देखने जाएंगे तो हम लोग को ये बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यही बोला है कि प्लांट्स के अगर हम लोग डिफरेंट ऑर्गन को काट के देखे, जैसे कि हम लोग स्टेम को काट के देखे, रूट को काट के देखे, फ्रूट को काट के देखे, लीफ को काट के देखे, तो हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, which is a common sense। ठीक है, within angiosperms, okay, angiosperm का मतलब बता रहा, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग इन द चैट्स बताना। देखो, द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर आल्सो सीन इन एनाटॉमिकली डिफरेंट। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में ना जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट होंगे तो उनका स्ट्रक्चर ना हम लोग को एनाटॉमिकली अलग दिखेगा। ठीक है, अगर हम लोग एक डाइकॉट प्लांट का रूट लेके काटे और एक मोनोकॉट प्लांट का ऐसे ऐसे रूट लेके काटेंगे तो हम लोग को अलग ही सा चीज दिखेगा। ठीक है, अलग ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडेप्टेशंस। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में रूट का एडेप्टेशन पढ़ा था, स्टेम का एडेप्टेशन पढ़ा था, लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। वैसे ही यहाँ पे भी इंटरनल स्ट्रक्चर भी तुम लोग देख सकते हो कि बहुत सारा एडेप्टेशन शो करेगा। ठीक है, टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। ये था चैप्टर का इंट्रो विच वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, चलो, एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग कभी कोई नहीं बता पाया मुझे अभी तक, मैंने पूछा है क्वेश्चन। चलो, द टिश्यू, अब हम लोग टिश्यू को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस। पहला पॉइंट क्या है, टिश्यू, टिश्यू क्या है, पहला पॉइंट, टिश्यू क्या चीज है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल मिलके बनाएंगे, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। ये बात तो सही है, लेकिन कैसे, कोई भी बहुत सारा सेल मिलके एक जगह रहेगा तो हम उसको टिश्यू नहीं कंसिडर करेंगे। टिश्यू होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, कॉमन ओरिजिन चाहिए होगा, मतलब एक ही जगह से वो आना चाहिए। एक हो गया कॉमन ओरिजिन, और सेकंड हो गया क्या, यूजुअली परफॉर्मिंग सेम, मतलब कॉमन फंक्शन, मतलब किसी सेल उसमें उपस्थित, मतलब उसमें प्रेजेंट कोई भी सेल का अगर काम हुआ खाना स्टोर करना, तो वो टिश्यू ही पूरा का पूरा खाना स्टोर करने में ही तुम्हारा काम करेगा, यही बोलना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल टिश्यू कंसीडर करने का, ग्रुप ऑफ सेल्स को। ठीक है, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, यस ऑफ कोर्स। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली द मेरिस्टेमेटिक, एक हो गया ये नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक, और बंगाली नेम इसका है भाजक कला। ओके गर्ल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है भाजक कला, एंड परमानेंट मतलब स्थायी कॉलम, तुम लोग ने पढ़ा हुआ होगा इसको। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब जो डिवाइड हो सकता है, एंड परमानेंट का मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता है। बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, अगर वो डिवाइड ये सेल्स जो हम लोग के पास है
वो सेल्स डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, इस बेसिस पे हम लोग सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक या फिर भाजक कॉला, दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू और स्थायी कॉला। ओके, हेलो, मेरा आवाज तुम लोग को आ रहा है सही से? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? है, एक बार कोई मुझे बताना, मुझे किसी का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, मुझे लगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। इंटरैक्ट करते रहना तुम लोग, ठीक है? नहीं तो मुझे नहीं दिखेगा। चलो, अब देखो, तो हम लोग ने पढ़ा कि टिश्यूज के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर भाजक कॉला से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ठीक है, growth in plants is largely restricted to specialized regions called the active cell division called meristems। ठीक है, क्या बोला है? ग्रोथ इन प्लांट्स मतलब प्लांट का ग्रोथ इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एक छोटे से बेबी पेड़ को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना कि इसका जब ये ग्रो करता है, ठीक है, जब ये ग्रो करता है तो यही से डिवाइड करता है और इसका रूट यही से डिवाइड करता है ना? है कि नहीं? जब हम लोग एक बेबी प्लांट को देखते हैं, वो ग्रो करता है, तो वो लंबाई में जब बढ़ता है तो यही से ना नया पत्ता आना स्टार्ट होता है और यही से ना उसका रूट नीचे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, ये डिवाइड करते जा रहे हैं, इसीलिए इसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। ठीक है, और इस रीजन्स को क्या कहते हैं? मेरिस्टेम्स कहा जाता है, मेरिस्टेम्स। ओके, गॉट योर पॉइंट मैम। ओके, प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। ठीक है, अब प्लांट्स के पास बहुत सारे टाइप के मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है। द मेरिस्टेम्स which occur in tips of root and shoots and produce primary tissues are called apical meristem। ओके, जो हमारे रूट के और शूट के टिप्स में प्रेजेंट है, ये और ये यहां से प्लांट को लंबा बना रहा है, ये यहां से प्लांट को लंबा बना रहा है नीचे से, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल रीजन में प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। ऑलराइट, इतना क्लियर है? क्लियर है तो ग्रीन हार्ट क्यों नहीं भेज रहे आज? क्या हुआ है तुम लोगों को? एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ गया कहाँ होता है? नहीं समझ आएगा तो बोलना कि मैम नहीं आया है। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, आया सबको समझ में? चलो, अब दूसरा मेरिस्टेम आ रहा है। Root apical meristem occupies the tip of the root, while shoot apical meristem occupies the distinct most region of the stem axis। मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे मिलेगा तुम लोग को? मैंने जोन्स पढ़ाए थे रूट के, वहां से ही हो जाएगा। ये देखो, टिप ऑफ द रूट, और ये स्टेम के सबसे आखिरी वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। यही बोला है कि कहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, ओके, गॉट इट। देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड elongation of the stem, some cells left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud।
Such buds are present in the axil of the leaves and are capable of forming branches of flower. The meristem which occurs between okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीफ, जब लीफ बन रहा होगा, एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, जब ये हम लोग का स्टेम ना लंबा हो रहा होता है, ये लंबा हो रहा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये तो शूट एपिकल मेरिस्टम पहले यहाँ हुआ करता था, फिर शूट एपिकल मेरिस्टम तो आगे जाता है ना, यहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ हुआ करता था, मतलब इसका तो लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम से ना कुछ कुछ सेल्स यहाँ पे छूट जाता है, यहाँ पे ले लो छूट गया, थोड़ा सेल यहाँ पे छूट गया, थोड़ा सेल यहाँ पे छूट गया, ठीक है, यही बोल रहा है। थोड़े थोड़े सेल ना कहीं कहीं जगह पे छूट जा रहे हैं, वहां से क्या होता है, ड्यूरिंग द ओके, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। तो यहाँ पे एक्सिलरी बड बन जाते हैं, ये एक्साइल में एक्सिलरी बड बन जाते हैं, ये एक्सिलरी बड बन गया। और एक्सिलरी बड से क्या बनता है, और प्रेजेंट द एक्सिस ऑफ लीव्स एंड, मतलब ये लीफ के एक्सिस में प्रेजेंट होता है। बहुत बार बोल दिया इस पोजीशन को एक्साइल बोला जाता है, कोना बना के दिखा दिया था। और यहाँ से क्या बनते हैं, यहाँ से या तो एक ब्रांच बनेगा या तो एक फूल बनेगा, यही यहाँ तक बोला गया है। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वहां पे वही बोला गया है। Okay. The meristem which occurs between the mature tissues is known as intercalary meristem. अब ना कहीं कहीं पे ये ले लो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा का पूरा परमानेंट है, ये कहीं से भी और डिवाइड नहीं करेगा, ये कहीं से भी और डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन एक ट्विस्ट आ जाता है, किसी किसी प्लांट में ना ये परमानेंट के बीच में तुम्हारा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, कहीं किसी किसी प्लांट में ऐसे प्रेजेंट होता है, परमानेंट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा मेरिस्टेम, ठीक है, परमानेंट के बीच में थोड़ा सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ये है परमानेंट, ये दोनों ही परमानेंट है। और इसके अंदर वाला जो है ना वो डिवाइड कर सकता है, वो बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं बढ़ सकता, ये भी नहीं बढ़ सकता, ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। They occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores. अब कोई एक herbivore आएगा, कोई एक गाय बकरी भेड़ आएगा और यहाँ से इसको खा गया, घास के ऊपर वाले पार्ट को खा गया, ठीक है, ले लो इस परमानेंट वाले को खा गया, वो आके इसको आके यहाँ से खा गया वो। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो खुद को बनाने में कैपेबल है, वो फिर से यहाँ पे घास बना देगा, फिर क्या करेगा, फिर आके कोई इसको खा जाएगा और ये क्या करेगा, फिर से बना देगा। इसीलिए ना हम लोग जब घास को उखाड़ते हैं, घास को उखाड़ते जाते हैं ना, तब भी वहां पे बहुत सारे घास आ जाते हैं, क्योंकि उसको अगर हम लोग बीच में से नहीं उखाड़ेंगे तो उसके बीच में बहुत सारे इंटरकैलोरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो फिर से ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया मेरा बात, एक्सिलरी बर्ड इंटरकैलोरी मेरिस्टम समझ में आया तो सेंड मी ग्रीन हार्ट इन द चैट। एक्सिलरी बर्ड और इंटरकैलोरी एक्सिलरी बर्ड और इंटरकैलोरी मेरिस्टम में कोई
तुम लोग को मैं जो पढ़ाती हूँ वो तुम लोग को समझ में आता है? मैं तुम लोग को जो पढ़ाती हूँ ना क्लास में, वो तुम लोग को आता है समझ में? Both apical meristems and intercalary meristems are primary meristems. Okay? ये जो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो मैंने यहाँ पे बना के दिखा, मैंने अपने बुक में ऐसे बनाया है इसको। ये जो बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है वो तो एपिकल मेरिस्टेम है, और देखो बहुत सारे परमानेंट के बीच में दो, मतलब ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, परमानेंट के बीच में देखो ऐसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है ना? आई हैव शोन इन दिस डायग्राम, तो तुम लोग चाहो तो इसको अपने बुक में बना लेना, ठीक है? देखो ये जो मैंने एपिकल मेरिस्टेम को बनाया ग्रीन से, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स को बनाया छोड़ो मैं रेड से बनाऊंगी इसको। ये दोनों ही ना प्राइमरी है, ठीक है? प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। अभी तक याद रख लो, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये दोनों प्राइमरी है, ठीक है? ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, ये प्लांट के हाइट को बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? प्लांट के हाइट को बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन अर्ली लाइफ। जब कोई प्लांट छोटा बेबी से ना ऐसे बड़ा पेड़ बनता है, ऐसे बड़ा सा पेड़ बन जाता है ना, बड़ा सा पेड़ बनता है। तो ये प्लांट जब छोटा बेबी रहेगा ना, तब हम लोग को इसमें एपिकल मेरिस्टेम दिखेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखेगा। बिल्कुल पहले से ही ये आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे यही बात बोला है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट के अर्ली लाइफ में हम लोग को देखने मिलेगा ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। मतलब ये जब छोटा बेबी रहेगा ना, तब भी ये आएगा और इसको बनाने में हेल्प करेगा, यही बात यहाँ पे बोला है। The meristem that occurs in the mature regions of the root and shoots of many plants, particularly those that produce in woody axis, appear later than primary meristem is called secondary or lateral meristem. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो पार्ट में है, ठीक है? यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। देखो पहले हम लोग ने अब तक क्या पढ़ लिया? हम लोग ने अब तक टिश्यू पढ़ा, ठीक है? टिश्यू में हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक पढ़ा और परमानेंट पढ़ा, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक ने हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी, ठीक है? प्राइमरी टिश्यू, ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक में पढ़ेंगे, फिर से बता रही हूँ, रुको मेरा जबान लड़खड़ा गया था थोड़ा। गिव मी अ सेक, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। ओके, हम लोग ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था। टिश्यू में हम लोग ने दो टाइप पढ़े, मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड हो सकते हैं, जो डिवाइड होके प्लांट को बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद आया परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या? स्थायी वाला, वो क्या करेगा? वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है? फिर मेरिस्टेमेटिक ने हम लोग ने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं हम इसको प्राइमरी? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हम लोग को प्लांट के अर्ली लाइफ में देखने को मिला। प्लांट जब छोटा बेबी था तब हम लोग को प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, वो प्लांट के बॉडी को बनाने में हेल्प करेगा। बीज से उसको ग्रो करके एक सैपलिंग बनाएगा, उसके बाद एक छोटा सा प्लांट बनाएगा, उसके बाद जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, जब ट्री बन जाएगा, तब उसके मैच्योर रीजन में हम लोग को जो देखने मिलेगा उसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है? सेकेंडरी मेरिस्टेम तब आएगा जब प्लांट बड़ा हो जाएगा। देखो जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, इसको ऐसे ही याद करो ना, हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे तब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद जब हम लोग मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, उसके बाद तो हम लोग सेकेंडरी स्कूल में गए ना। तो हम लोग का प्राइमरी मेरिस्टेम तब होगा जब, मतलब प्लांट के पास प्राइमरी मेरिस्टेम तब आएगा जब प्लांट छोटा बेबी रहेगा,
और सेकेंडरी मेरिस्टम तब देखने मिलेगा जब प्लांट बड़ा सा हो जाएगा, यही यहाँ पे बोला गया है। तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया, एंड वो चार्ट तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। देखो, लेटर द प्राइमरी मेरिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम। तो सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम कब आएगा? जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, वुड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यही बोला। और लैटरल मेरिस्टम देखो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम था, और यहाँ पे तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टम हुआ करता था। लेकिन जो तुम्हारे लैटरल मेरिस्टम है ना, लैटरल जो ग्रोथ कराएंगे वो ऐसे ऐसे, ये क्या करते हैं, ये तुमको ऐसे बढ़ाएगा और ये भी तुमको ऐसे बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये साइड वाइज है ना, तो प्लांट को ऐसे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे चौड़ा में प्लांट को बढ़ाएगा, लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। देखो, दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टम, बिल्कुल सिलिंड्रिकल होगा। एक एक प्लांट को अगर मैं ऐसे, इसको अगर मैं बीच में से काटूं तो मुझे वो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में देखने मिलेगा, यही बोला गया, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग खड़ा करेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, और बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो एक सिलेंडर के हिसाब से प्रेजेंट होगा, यही बोला है। यहाँ पे मैंने बनाया, तुम लोग को देखने में ही समझ में आएगा, ठीक है। देखो, लैटरल मेरिस्टम के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are examples of lateral meristem। अब ये लैटरल मेरिस्टम के एग्जांपल्स जो तुम लोग को याद करने हैं, ठीक है, अब भी नहीं समझ में आ रहा होगा मैम ने क्या बताया, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium, cork cambium, क्या है ये सब, बिल्कुल बाद में पता चल जाएगा तुम लोग को, डोंट वरी। अभी तक ये याद रख लो कि ये सब सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल है, और ये तुम लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक मेरा बात तुम लोगों को समझ में आया क्या? गेटिंग सो मेनी ग्रीन हार्ट्स, दैट मीन्स तुम लोग को आ गया समझ में। I've got so many green hearts, इसका मतलब तुम लोग को आ गया समझ। These are responsible for producing the secondary tissues। बिल्कुल secondary मेरिस्टम से तो secondary tissue ही बनेगा, बच्चों को भी पता है, ठीक है। Following divisions of cells in both primary as well as secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? Following division of cells in both primary as well as secondary meristems, अब क्या होगा, ये प्राइमरी था, ये प्राइमरी मेरिस्टम था, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम था, ये डिवाइड कर रहा है, 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 डिवाइड करते करते अरे कभी तो रुकेगा ना, कभी तो रुक जाएगा, कितना देर डिवाइड करेगा। मैंने तुम लोग को सेल चैप्टर में, सेल साइकिल में पढ़ाया था कि डिवीजन एक टाइम पे तो रुक ही जाता है ना, किसी न किसी सेल का, हमेशा तो नहीं चलता रहता ना, तो वही कहीं कहीं पे रुक जाता है सेल डिवीजन, वो सेल अपना डिवाइड करने का क्षमता को खो देता है, ठीक है, डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर जाता है, ठीक है। सच सेल्स आर टर्म्ड परमानेंट और मैच्योर सेल्स, वो सेल्स को हम लोग परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहेंगे। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज, जो क्या करता है, परमानेंट टिश्यूज बनाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, अब प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के वक्त जब छोटा छोटा प्लांट बॉडी बन रहा होता है, बेबी प्लांट बन रहा होता है, तब क्या होता है,
Specific regions of the apical meristems produce dermal tissues, ground tissues and vascular tissues. ये क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। और ये कब बनते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनने के वक्त बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्लांट, जब एक प्लांट छोटा मतलब दाने से छोटा सा प्लांट बनता है ना, तब भी बन जाता है प्राइमरी प्लांट बॉडी के बनने के बाद, और स्पेसिफिक रीजन्स में बनते हैं ये सब, ठीक है। और द एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं, एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलियर मेरिस्टेम से नहीं बनता है, एपिकल मेरिस्टेम से बनता है, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। ओके, समझ आया? तो हम लोग अब पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहीं पे खत्म होता है। हेलो हेलो हेलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया, इतना ही था। वो भी शायद तुम लोग के बुक में नहीं है, हटा दिया। हटा दिया एनटीए ने। देखो एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर दूंगी वैसे। पहले हम लोग का ये तुम लोग का होमवर्क है, होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क। क्या करोगे, ये चार्ट बनाओगे, ठीक है। पहले तुम लोग यहाँ पे ऊपर लिखोगे टिश्यू, बिल्कुल लिखोगे टिश्यू। टिश्यू में दो टाइप होंगे, मेरिस्टेमेटिक होंगे, परमानेंट होंगे। यहाँ पे कॉमा कॉमा देख के इसके छोटे छोटे जो तुम लोग ने सुना है, बस मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो दिया हुआ है उसका लिखना। फिर परमानेंट के यहाँ पे छोटे छोटे कॉमा दे के लिखना कि छोटा सा पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गैप ज्यादा नहीं होता है, या यहाँ वहाँ सेम ओरिजिन होता है, ये वो, यहाँ पे ये सब लिखना। और परमानेंट में लिखना यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स तुम लोग को मिलेंगे वो, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक में अंदर क्या आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम और फिर आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है बिल्कुल, सेकेंडरी मेरिस्टेम गर्थ को बढ़ाता है, वो यहाँ पे लिखना। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर एपिकल मेरिस्टेम आएगा, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम आएगा। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया है वो लिख लेना, ठीक है। देन सेकेंडरी मेरिस्टेम को लिखना। सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर क्या आएगा, कैम्बियम आता है, एक क्या आएगा, वास्कुलर कैम्बियम आएगा और एक कॉर्क कैम्बियम आएगा। यहाँ पे मैंने पढ़ाया सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो जो है वो। और परमानेंट में वो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म हो गया। और इसको हम लोग करेंगे अभी स्टार्ट, ठीक है। तो ये होमवर्क समझ में आया तुम लोगों को? होमवर्क मैंने क्या दिया समझ में आया? होमवर्क कर सकोगे तो? होमवर्क कर सकोगे, हाँ या ना? होमवर्क समझ में आया, कर सकोगे कि नहीं तुम लोग? ए जवाब दो, होमवर्क डिड यू गाइस, होमवर्क कर लोगे सब? हाँ होमवर्क हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं रुकूंगी मैं। होमवर्क मेरे को चाहिए, चलो। अब देखो यहाँ से डेली। तो अब हम लोग करेंगे मेरिस्टेमेटिक के बाद परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या है, द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जेनरली बोला है, लेकिन एक्सेप्शन तो हो ही सकता है, इसीलिए जनरली बोला है यहाँ पे। डिवाइड फर्दर मतलब जनरली साधारणतः तो वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज हैविंग all cells similar in structure and function are called simple tissues. Okay? जब एक परमानेंट टिश्यू के अंदर के सेल्स बिल्कुल एक जैसे दिखते होंगे, ये गोल गोल, बिल्कुल ये गोल गोल, उसका बगल वाला भी गोल गोल होगा,
उसका बगल वाला भी गोल गोल ही होगा, उसका बगल वाला भी गोल गोल ही होगा। ये अगर हेक्सागन है तो इसका बगल वाला भी हेक्सागन होगा, इसका बगल वाला भी हेक्सागन ही होगा। ठीक है, तो जब परमानेंट टिश्यू का having cells of similar in structure and function, ये अगर खाना स्टोर करता है, ये वाला भी खाना स्टोर करेगा, ये वाला भी खाना स्टोर करेगा, ये वाला भी खाना ही स्टोर करेगा। ये अगर सपोर्ट देता है, ये वाला भी सपोर्ट देगा, ये वाला भी सपोर्ट देगा। इसका मतलब जैसे कि ये देखने में बिल्कुल सेम है, उनका काम भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये देखने में भी सेम, इनका काम भी सेम, ये देखने में भी सेम है, ये करते भी एक ही जैसा काम है। तो ऐसे टिश्यू, ऐसे परमानेंट टिश्यूज को हम लोग नाम देंगे, ये तो डिवाइड नहीं कर सकता है। और ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए परमानेंट टिश्यू बोला। और परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। जब सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल टिश्यू। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, देखो जब यहाँ पे एक सेल ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसा है और इन दोनों का काम भी सेम है। यहाँ पे एक सेल ऐसा है, दूसरा वाला भी ऐसा ही है, तीसरा वाला भी सेम टू सेम है और इनका काम भी सेम ही है। लेकिन जब हम लोग इसको देखेंगे तो इस टिश्यू के देखो, ये सेल कहीं और जैसा दिखता है, ये सेल किसी और टाइप का दिख रहा है, ये सेल किसी और टाइप का दिख रहा है। अरे यार ये क्या है? फिर ये सेल देखो, ये सेल किसी और टाइप का है, ये सेल किसी और टाइप का है, ये सेल किसी और टाइप का, लेकिन ये सब एक साथ एक टिश्यू ही है। ठीक है, ये अलग कुछ नहीं है, ये एक साथ बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू ही बना रहे। लेकिन ये सेल के साइज अलग, शेप अलग और काम भी अलग, लेकिन काम रिलेटेड है। कोई अगर काम कर रहा है ना तो ये खाना स्टोर करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि ये खाना स्टोर करे, लेकिन ये पानी को अपने अंदर लेके जा रहा है तो ये इसको हेल्प करेगा। ऐसा कुछ टाइप का काम है कि दोनों का काम ले लो सिमिलर नहीं है, बट काम रिलेटेड होना होगा। ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तुम लोग को समझ में आया? सिंपल और परमानेंट, सॉरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तुमको समझ में आया? आज तुम लोग का एनर्जी डाउन है या मेरा एनर्जी डाउन लग रहा? मुझे आज मजा नहीं आ रहा यार। अब हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ओ सॉरी, सिंपल टिश्यूज तो नहीं किया है। देखो, अब ये सिंपल टिश्यूज ना तुम लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्यों मजा आएगा? देखो मैं पढ़ूंगी तो तुम लोग को पता चल जाएगा। देखो सिंपल टिश्यूज, ठीक है, सिंपल टिश्यूज में हम लोग 3 टिश्यू को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक होगा तुम्हारा पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा वाला होगा तुम्हारा कोलेनकाइमा, एंड तीसरा वाला थर्ड वन विल बी योर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा कोलेनकाइमा, सेकंड वाला हो गया तुम्हारा पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 टाइप का है। देखो, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक ही टाइप के सेल से बना हुआ होगा, यहाँ पे ही दिख रहा है तुम लोग को। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, इट इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो मेजर ऑर्गन्स को फॉर्म करता है, मतलब मेजर कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है। सबसे ज्यादा कौन सा परमानेंट टिश्यू देखने मिलेगा, तो दैट इज पैरेन्काइमा। ठीक है,
द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, उनका डायमेंशन सेम होता है। द दे मे बी स्फेरिकल, वो गोल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे भी होंगे, जितने भी सेल है पैरेन्काइमा में, वो सारे एक ही जैसे होंगे एंड उनका फंक्शन भी सेम ही होगा। यहाँ पे बोला गया वो गोल भी हो सकते हैं, अगर एक गोल हुआ तो सबके सब गोल, अगर एक ओवल हुआ तो सबके सब ओवल, अगर एक राउंड हो गया सबके सब राउंड, एक पॉलीगोनल हुआ तो सबके सब पॉलीगोनल, ठीक है। एंड क्या, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ये जो है ना, इनके वॉल्स जो है, ये वॉल्स ये ना क्या होते हैं, वॉल्स इसके थिन होते हैं, पतला सा होता है और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोजिक वॉल्स होते हैं, पतला सा, ठीक है। दे मे बी इधर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। देखो यहाँ पे ना, ये क्लोजली पैक्ड कहीं पे हो सकते हैं, और या तो छोटे छोटे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ये छोटे छोटे गैप, छोटे छोटे से गैप, ज्यादा गैप हम लोग को देखने में नहीं मिलेगा, छोटा छोटा सा बिल्कुल गैप मिलेगा, तो स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस हम लोग को देखने मिलेगा। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये नहीं कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में कुछ कुछ फाका जगह है, यहाँ पे सेल्स के बीच में कहीं कहीं पे गैप है, छोटा सा ही है, भले ही छोटा सा है लेकिन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दिखाया गया इंटरसेल्यूलर स्पेस इज स्मॉल, ठीक है। चलो, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बिल्कुल, दे मे ईदर बी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, बिल्कुल। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। यहाँ पे ट्रिपल एस से याद रखना, यहाँ पे तुम लोग को याद रखना होगा 3S, याद रख लेना 3S, एक एस से रख लेना सिंथेसिस, उसके आगे फोटो लगा देना तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा वाला स्टोरेज, तीसरा वाला आ गया सिक्रेशन। तीनों एस करके याद रख लेना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पे होता है तुम्हारा पैरेन्काइमा कंप्लीटेड, उसके बाद हम लोग कोलेनकाइमा पढ़ेंगे, तो तुम लोग को पैरेन्काइमा समझ में आया? पैरेन्काइमा, डू यू अंडरस्टैंड पैरेन्काइमा? Then we will move forward to कोलेनकाइमा, ठीक है। Then we will do कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा हो गया तुम लोग का, then we will do कोलेनकाइमा, ओके। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कोलेनकाइमा, यहाँ से स्टार्ट होता है। The कोलेनकाइमा occurs in layers below the epidermis in the most of the dicotyledonous plants। ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोलेनकाइमा कहाँ पे मिलेगा? मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट में मिलेगा, डाइकॉट आ गया यहाँ पे, डाइकॉट प्लांट में मिलेगा कोलेनकाइमा का। लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस, जो बाहर का एपिडर्मिस है ना, बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर मिलेगा वो। ये एपिडर्मिस क्या है, कहाँ है, वो तुम्हारा यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखो, ये एपिडर्मिस है, ये बाहर का, ये देखो यहाँ पे, देखो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये देखो एपिडर्मिस, और इसके अंदर है कोलेनकाइमा, ठीक है, बिल्कुल छोड़ा छिटा के दिया हुआ है, देखो
कोलेनकाइमा है। और देख एक चीज देखोगे, पैरेन्काइमा देखो, यहाँ पे पैरेन्काइमा, यहाँ पे पैरेन्काइमा, दिख रहा है पैरेन्काइमा कितनी जगह पे है। पैरेन्काइमा हर जगह मिलेगा, देख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन पैरेन्काइमा हर जगह मिलेगा तुमको। एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर कोलेनकाइमा तुम लोग को दिख गया होगा। ये मैंने तुम लोग को दिखाने का कोशिश किया था। It is found either in a homogeneous layer or in patches. ये homogeneous layer का मतलब ये ऐसे भी पूरा का पूरा प्लांट में ऐसे गोल सा मतलब सिलेंडर में ऐसे ही मिल सकता है, या फिर ऐसे ऐसे पैचेस में भी मिल सकता है, यही बोला है, ठीक है, यही बोला है। It consists of cells which are much thickened at the corners due to deposition of cellulose. अब ये एक ऐसे सेल से बना हुआ होता है जिसके कॉर्नर्स ज्यादा थिक हुए होते हैं। ये इसके कॉर्नर्स ज्यादा थिक हो गए, ये इसके कॉर्नर्स ज्यादा थिक हो गए, इसके कॉर्नर्स ज्यादा थिक हो गए। और ये क्यों थिक है? सेल्यूलोज के डिपोजिशन की वजह से। ये सेल्यूलोज यहाँ पे जमा हो गया है, सेल्यूलोज जमा जमा के यहाँ पे ये इसको थिक बना देता है, इसके कॉर्नर को, ठीक है। चलो अब देखो, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, ये सब यहाँ पे डिपोजिशन हो के इसके कॉर्नर्स को चौड़ा बना दे, ठीक है। देखो, कोलेनकाइमेटस सेल्स में बी ओवल, बिल्कुल स्फेरिकल और पॉलीगोनल, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकते हैं, सी फॉर कोलेनकाइमा, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर कोलेनकाइमा, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं कोलेनकाइमा में, ठीक है। दीज सेल्स assimilate food when they contain chloroplast, ठीक है, वो खाना बना सकता है जब वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है, नहीं है, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है और यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है, जो एक मेजर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। They provide mechanical support to the growing parts, ठीक है। यहाँ पे एक of plants such as young stem and petiole of leaf, ठीक है। देखो, ये जो एक कोलेनकाइमा है और जो स्क्लेरेनकाइमा है, दोनों ही सपोर्ट का काम करते हैं। एक मैं पॉइंट तुम लोग को क्लियर करूंगी, एक और पेज में लूंगी। इस पेज में आई एम गोइंग टू क्लियर अ पॉइंट जो तुम्हारे, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये तुम लोग अपनी कॉपी में नोट करना, ठीक है, बाद में कर लेना, अभी भी कर सकते हो। एक हो गया कोलेनकाइमा और एक हो गया स्क्लेरेनकाइमा। ये दोनों ही ना सपोर्ट देते हैं, दोनों का ही फंक्शन है सपोर्ट, दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कोलेनकाइमा है वो लिविंग है और जो स्क्लेरेनकाइमा है ना वो डेड है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग और स्क्लेरेनकाइमा डेड, ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और ये क्या करता है? ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट देता है। ग्रोइंग, ये लिविंग है तो जहां पे जान है, जो जिंदा है वहीं पे देगा सपोर्ट। ग्रोइंग पार्ट्स को देता है, लिविंग पार्ट्स को देता है। और ये किसको सपोर्ट देगा? मैच्योर पार्ट्स को। ये सपोर्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सपोर्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सपोर्ट वाला देखो मैंने क्या बोला, सपोर्ट वाला पॉइंट, पहले तो सपोर्ट दोनों ही देंगे, कोलेनकाइमा भी सपोर्ट का काम करेगा, स्क्लेरेनकाइमा भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जो कोलेनकाइमा है ना वो लिविंग है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड है।
ठीक है, तो कोलेनकाइमा कहाँ पे सपोर्ट देगा? ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट देगा। जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा है ना पेटियोल ऑफ लीफ, वो तो लिविंग है, और स्क्लेरेनकाइमा ना हम लोग का मैच्योर पार्ट में जाके सपोर्ट देगा। समझ में आया? मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ये। I don't have to worry about it anymore. Okay? Okay. Sclerenchyma consists of narrow, हाँ देखो अब स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। क्या है इन दोनों में? तो सेल्यूलोज मिल गया हम लोग को, लेकिन यहाँ पे लिग्निन आ गया, लिग्निफाइड हो गया उसका सेल वॉल। क्या है? लॉन्ग नैरो सेल्स, लॉन्ग नैरो सेल्स मिलेंगे, बिल्कुल लॉन्ग नैरो सेल्स मिलेंगे जिसके सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हुए होंगे। ये जो इसका सेल वॉल है ना, ये इसका सेल वॉल है, वो लिग्निन से बना हुआ है, लिग्निफाइड है। सेल वॉल लिग्निफाइड है, ठीक है। देखो अब क्या है, हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पिट्स हम लोग को देखने मिलेंगे, ये पिट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे पिट्स देखने मिलेंगे हम लोग को, छोटे छोटे छेद जहाँ से कुछ मटेरियल आना लेना हो सकता है, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड, यूजुअली वो मरे हुए हैं। पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा जिंदा है, स्क्लेरेनकाइमा मरा हुआ है। एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तुम लोग को समझा दिया मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी ईदर फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा को दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है फाइबर और दूसरा वाला है स्क्लेराइड। दिख रहा है तुम लोग को फाइबर और स्क्लेराइड? ये हो गया, ये एक फाइबर है, सॉरी, ये एक फाइबर है और एक स्क्लेराइड भी है। फाइबर और स्क्लेराइड किस किस को हम लोग बोल सकते हैं? द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, बिल्कुल इसके वॉल बहुत थिक होंगे, इलोंगेटेड, बिल्कुल लंबे से होंगे, एंड पॉइंटेड सेल्स, मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंटेड सेल्स है, ठीक है। जनरली अकर इन ग्रुप्स, ये ना ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। द स्क्लेराइड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स। अब स्क्लेराइड क्या है? स्क्लेराइड ओवल है, सिलिंड्रिकल है, हाईली थिकन्ड है और डेड सेल्स है विथ वेरी नैरो कैविटीज। इसका जो कैविटी है उसका कैविटीज बड़ा सा है, लेकिन इसके कैविटीज नैरो है। देखो यहाँ पे इसके कैविटीज नैरो है, लेकिन इसका कैविटी कितना बड़ा सा है, दिख रहे हो? These are commonly found in fruit, walls of nuts, pulps of fruits like guava, pear, and sapota, seed coats of legumes and leaves of tea. ये तो बहुत अच्छे से तुम लोग को करना होगा, रट्टा। ये मैंने भी यहाँ पर रटा था, देखो ये मैंने रटा था, बहुत अच्छे से रटा था, तुम लोग को भी रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है कि ग्रोइंग ऑर्गन्स। देखा, तुम लोग का होमवर्क है, एक तो वो वाला चार्ट बनाना है, लेकिन वो चार्ट शायद तुम लोग का भी कंप्लीट नहीं होगा, तो चार्ट तुम लोग अभी से बना सकते हो या फिर सेकेंडरी जो मैं यहाँ पे पूरा टिश्यू पढ़ाना कंप्लीट करा दूंगी तब भी चाहो तो तब भी बना सकते हो, नो वरीज। तो ये होमवर्क तुम लोग को करना होगा कि तुम लोग को पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों के सिमिलैरिटीज लिखने हैं और डिसिमिलैरिटीज लिखने हैं। सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, पहले तुम लोग को तीनों का ये बनाना है, तीनों का चार्ट बनाना है ऐसे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, फिर इनके सिमिलैरिटीज लिखने हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना। लिखने के बाद यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज जो है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे डिसिमिलैरिटीज तुमको क्या क्या देखने को मिला वो तुम लोग लिखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। देन तुमको क्या करना है, देन तुम्हारा आएगा स्क्लेरेनकाइमा के दो हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक फाइबर पढ़ा और दूसरा स्क्लेराइड्स पढ़ा। इन दोनों के सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज तुमको बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं, ओके, कर लोगे इतना, कर पाओगे? हाँ कि हाँ, कर पाओगे? होएगा, तुम लोग से होएगा? वेयर इज द जोश यार, जोश नहीं है आज तुम लोग में, खाना नहीं खा के आए हो क्या, चाय वाय नहीं पिए इवनिंग में, जोश कहाँ है? आज जोश नहीं है, आज या तो तुम लोग का जोश डाउन है या फिर मेरा डाउन है, आज मुझे मजा नहीं आ रहा है, नहीं पता क्यों नहीं आ रहा। चल हम लोग ने अब तक कितना खत्म किया रे, कितना खत्म किया? यहाँ पे ये खत्म कर लिया, सिंपल, सिंपल में क्या होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर और क्या था, स्क्लेराइड, देख लो एक बार चार्ट को, घूरो अच्छे से, और कोई पॉइंट्स एक बार मैं देख लूं मिस हो गया या नहीं। लेट मी चेक माय क्वेश्चंस फर्स्ट। चलो, कॉम्प्लेक्स में अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, यहाँ तक हो गया हम लोग का, सिंपल तक हो गया, अब हम लोग स्टडी करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। चलो, यहाँ तक मैंने जो जो पढ़ाया है, रुक जाओ एक बार देखोगे तुम लोग का बुक, यहाँ पे देखो, ये देखो, अभी तक हम लोग डिलीटेड ही पढ़ रहे हैं, ये तुम लोग का बुक बस खत्म, खत्म है ही नहीं कुछ चैप्टर में, ठीक है। लेकिन हम लोग जब अवार्ड का एग्जाम देने आओगे सब पूछेगा। जाइलम फ्लोएम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वही हटा दिया है। अभी तक हम लोग डिलीटेड ही कर रहे हैं, ये वाला भी डिलीटेड ही है, लेकिन बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता है क्या खा के वो लोग सिलेबस बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, बिल्कुल, अगर एक सेल ऐसा हुआ दूसरा वाला ऐसा हो सकता है, तीसरा वाला ऐसा भी हो सकता है,
और चौथा वाला ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सब मिलके टिश्यू बनाएंगे। यहाँ पे जैसे सिंपल में हम लोग ने देखा कि सब एक गोल होगा तो सब गोल होगा, एक सिलेंड्रिकल होगा तो सब कुछ सिलेंड्रिकल होगा, एक ये होगा तो सब कुछ वैसा ही होगा। तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं है, ये केस ना थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग का मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स देखने मिलेगा एंड दिस वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट। मतलब ये नहीं कि दिखने में अलग है और काम अलग अलग करेगा, नहीं, वो काम अलग करेगा लेकिन टुगेदर काम करेगा एज अ यूनिट। मतलब कोई काम अगर होगा वो मिलके करेंगे और एक यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, मतलब उनका जो आउटकम आएगा वो रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से। Xylem and phloem constitute the complex tissues in plants. तो complex tissues हम लोग के सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आते थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट। और जो हमारे परमानेंट टिश्यूज कॉम्प्लेक्स है उनमें हमारे क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। अब देखो जाइलम क्या है, जाइलम का फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। तो जाइलम का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोर देन इंपॉर्टेंट, मोर देन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, ये फ्लो बस अपवर्ड ही करेगा, ठीक है। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब फ्लोएम इधर भी काम करेगा उधर भी लेगा, लेकिन जाइलम बिल्कुल एक ही साइड में फ्लो करेगा। और ये क्या फ्लो कराएगा, वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम क्या करेगा, फूड, फूड को फ्लो कराएगा। और फ्लोएम दोनों तरफ करेगा, लेकिन जाइलम बस एक ही तरफ करेगा, वो नीचे से ऊपर उठाएगा, नीचे से ऊपर उठाएगा, मतलब पानी को रूट की मदद से सोक करेगा और ऊपर भेज देगा वो, ठीक है। देखो यहाँ बोला है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, नेमली ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। बिल्कुल, इसके 4 है, इसके 4 टाइप है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो 4 टाइप है, ठीक है। पहला वाला ट्रैकिड्स, second is vessels, okay, next is xylem fibers, उसके बाद वाला है xylem पैरेन्काइमा। इसको भी मैं तुम लोग को बोलूंगी चार्ट बनाओ, चार्ट नहीं सॉरी, मैं जैसे मैंने पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, सॉरी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का बोला है, वैसे इसका भी करना, लेकिन मैं जब पढ़ा दूंगी उसके बाद करना, ठीक है। बिल्कुल, अभी क्या करेंगे मैम सोचना मत, मैं पढ़ा दूंगी तो तुम लोग खुद से ही कर पाओगे, ये मुझे खुद पे भरोसा है, ठीक है। तुम लोग पे तो है ही, इतना मुझे खुद पे भी भरोसा है कि मैं कराऊंगी तो तुम लोग कर लोगे। स्टार्ट करें, आवाज आवाज सही है तो, स्क्रीन ग्रीन सही है, कटवट नहीं रहा ना, एक बार बताना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। सब लोग बताना एक बार, मेरा आवाज तुम लोग तक सही पहुंच रहा है, देन व्हाई यू आरंट रिप्लाइंग देम।
देखो देखो, সবাইকে ক্লিয়ার আসছে, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब ये पोर्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ से हो, देखो, जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल्स इन देयर जाइलम। अब जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है, तो उनमें से जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, अपुष्पक उद्भिद जिम्नोस्पर्म, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके इसमें एक चीज नहीं होता है, ये वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। ये तीनों देखने मिलेंगे लेकिन वेसल देखने नहीं मिलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं मिलेगा, वेसल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स मिलेगा, जाइलम मिलेगा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा मिलेगा, और एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स मिलेगा, वेसल भी मिलेगा, ठीक है। तो वेसल कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। नहीं तो यहाँ पे ये छोड़ दो, ये लिख लो, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ओके, हो गया। Tracheids are elongated tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends. यहाँ पे ट्रैकिड बनाया है, देखो यहाँ पे ट्रैकिड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ट्रैकिड देखो इलोंगेटेड सेल है ना, लंबा सा है, देखो कितना लंबा सा है, ठीक है, ये लंबा सा सेल है, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे पैचेस प्रेजेंट है, तुम लोग को दिख रहा होगा, ये सब लिग्निन से बना हुआ है, लिग्निफाइड है, ये देखो लिग्निन, लिग्निन यहाँ पे ये लिग्निन के बने हुए हैं, ये सब जो राउंड राउंड है ना वो लिग्निफाइड है, लिग्निन जमा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और टैपरिंग एंड्स है, ठीक है। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल, अगर कोई चीज, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पाइप है तुम्हारे पास और एक ऐसा पाइप है तुम्हारे पास, ये पाइप के अंदर तुमने जेली भर के रख दिया है और ये पाइप तुम्हारा बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल खाली पाइप है, तो पानी किसमें से ज्यादा अच्छे से जाएगा, इसमें से जाएगा या इसमें से जाएगा, बताना। ए में से पानी ज्यादा अच्छे से जाएगा या बी में से? ए में से पानी ज्यादा अच्छे से जाएगा। एक तुम्हारे पास दो पाइप है, ठीक है, एक पाइप में जेली भरा हुआ है, दूसरा पाइप में जेली नहीं तुम लोग ने भरा, बिल्कुल फाका है, बिल्कुल ब्लैंक है वो। तो अगर तुम लोग को कहीं पे पानी पहुंचाना है दोनों पाइप में से किसी में से, तो पानी किससे सबसे ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा? सुनामी को छोड़ के कोई नहीं लिख रहा है क्या लेक्चर? बस वही रिप्लाई करती जा रही है, ज्वाइन होके इतने सारे। नहीं पसंद है मुझे ऐसा क्लास, तुम लोग को पता है ना। आंसर मी, पानी किसमें से अच्छे से जाएगा? कोई नहीं बता रहा, वही बताएगी, ठीक है, वही बता रही है। आई डोंट नो तुम सबको हो क्या गया है, तुम लोग क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? ओके,
तो हमारा जो ट्रैकिड है ना, वो ट्रैकिड भी हम लोग का इसीलिए फाका रहता है, इसीलिए उसमें कोई जेली लाइक प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट ही नहीं होता है, वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म है इसमें, इसीलिए इसमें से पानी, इसका तो काम है पानी को फ्लो कराना, इसीलिए इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ट्रैकिड में, ठीक है, यही बोला है। The inner layers of the cells have thickenings which vary in form। बिल्कुल, इनर वॉल्स बहुत सारे थिकनिंग बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये गोल गोल जैसे हैं, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हैं, फॉर्म तो अलग अलग है ना, यही बोला है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, इसीलिए ही तो वो प्रोटोप्लास्ट नहीं है, और जहाँ पे प्रोटोप्लास्ट नहीं है वो जिंदा कैसे रह सकता है ना, प्रोटोप्लाज्म जहाँ पे नहीं है वो जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मरा हुआ है ना, और जिसके अंदर से वो पानी जाएगा वहां पे जेली नहीं हो सकता, और जेली नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा, इसका मतलब ट्रैकिड्स और वेसल्स में से पानी कंडक्ट करता है एंजियोस्पर्म में, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है ट्रैकिड्स और वेसल्स, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छे से पानी फ्लो करता है, इसका मतलब ये दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है सेल वॉल, सॉरी तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब ये भी डेड है और वेसल ये भी डेड ही है, ठीक है, जिंदा नहीं है वो। देखो अब देखो वेसल्स के बारे में बोल रहे हैं, वेसल इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। ये जो वेसल्स है ना, ये वेसल, ये एक वेसल है, देखो वेसल, ठीक है, ये बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं इस वेसल को, और उन सबको क्या बोला जाता है, एक वेसल तो बहुत सारे सेल से बनेगा, उसको हम लोग वेसल मेंबर्स बनेंगे बोलेंगे, ठीक है, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। बिल्कुल, ये देखो लार्ज सेंट्रल कैविटी है, बीच में बहुत ज्यादा फाका स्थान है इसका, बीच में बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा कैविटी है इसके अंदर, ये पूरा कैविटी है और ये लंबा में है, पूरा सिलिंड्रिकल कैविटी है, ठीक है, यही बोला गया है। द वेसल सेल्स इज ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल पानी जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, बिल्कुल, ये जो परफोरेशन है ना, यहाँ पे बहुत सारे वेसल के मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे इसके सेल में बहुत सारे परफोरेशन प्रेजेंट है, बहुत सारे होल्स है, और उन होल्स के हेल्प से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, वो अपना मटेरियल उसको दे सकते हैं, उससे कुछ ले सकते हैं, ताकि वो मतलब कॉमन फंक्शन परफॉर्म करके जिंदा रह सके, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देख लिया, यहाँ पे मैंने बोला कि जिम्नोस्पर्म्स में तुम लोग को वेसल्स नहीं मिलेंगे, वो तुम लोग को एंजियोस्पर्म्स में ही मिलेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग का एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स, ठीक है। अब जो तुम्हारे जाइलम फाइबर्स है ना, उनके, ये तुम्हारे ट्रैकिड्स पढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे ट्रैकिड्स पढ़ा दिया, और यहाँ पे तुम लोग का वेसल्स पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम फाइबर्स को, 4 एलिमेंट्स है ना, अब जाइलम फाइबर्स को पढ़ेंगे। फाइबर्स का मतलब हम लोग को क्या पता है, तंतु जैसा, सूता सूता टाइप का, है ना, फाइबर्स का मतलब क्या होता है, पतला सा सूता जैसा कुछ, है ना, वैसा ही कुछ पढ़ेंगे। देखो जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन वॉल्स, ठीक है, हाईली थिकन वॉल्स एंड सेंट्रल लुमेन्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पे मैं बड़ा करके बनाऊंगी। ऑब्लिटरेट का मतलब बिल्कुल नहीं दिखने वाला, बिल्कुल गायब हो चुका है, ऐसा ऐसा, ये एकदम बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, बिल्कुल ये गायब हो चुका है, सेंट्रल लुमेन इतना छोटा हो गया है फाइबर का, ठीक है। देखो
दिस में इधर भी सेप्टेट और असेप्टेट, ठीक है। ये ऐसे छोटे पार्ट में डिवाइडेड भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल एक गोटा गोटा ही दिख सकते हैं, ठीक है। सेप्टेट का मतलब है कि वो बीच में से उनका कुछ ये फॉर्म हो गया, वो दीवार बन गया हो एक, और असेप्टेट का मतलब बीच में कोई दीवार नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल लंबा सा है, ठीक है। तो हो गया ये यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा को, और ये क्या है, ये भी डेड ही है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, यही बस है जाइलम के अंदर, यही वाला है लिविंग, बाकी तीनों के तीनों डेड है, ठीक है। बस पैरेन्काइमा ही लिविंग है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। इनके सेल वॉल सेल्यूलोज से बने हुए हैं, और जो जिंदा नहीं थे, मरे हुए थे, उनका लिग्निफाइड सेल वॉल था, ठीक है। ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का मतलब जिंदा, ठीक है। दे स्टोर फूड एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। बिल्कुल, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, खाना, किसके फॉर्म में, लाइक स्टार्च के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स के फॉर्म में। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब कभी कभी ना हम लोग का ये एक ले लो पेड़ का तना है, हम लोग अगर इसको बीच में से काटेंगे तो गोल जैसा ऐसा दिखेगा ना, तो ऐसे रेडियल, ऐसे पानी को पूरा ऐसे, रुको मैं बड़ा, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये ऐसा गोल दिखेगा ना, तो ले लो ऐसे पानी पहुंचाने में, ऐसे रेडियली पानी पहुंचाने में तुम्हारा रे पैरेन्काइमेटस सेल हेल्प करता है, वो भी एक जाइलम का ही पार्ट है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम है वो। ओके, यहां तक ठीक है जाइलम, आगे चले या फिर थक गए, फ्लोएम करा दूं आज या फिर ज्यादा हो गया। क्या तुम लोग को फ्लोएम करना है या फिर ज्यादा हो गया, मैं छोड़ दूं। फ्लोएम करना है क्या, ओके। कोई बोल रहा है यहीं तक रहने दीजिए, तो मैं क्या यहीं तक छोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो... ओके ओके ओके, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास फ्लोएम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं देखती हूँ कब ले सकती हूँ, एक्स्ट्रा क्लास मुझे मिलता है या नहीं, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है पहले से, मेरिस्टम्स पढ़ाए हैं, उसके बाद मेरिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ बोला, उसके बाद परमानेंट टिश्यू में यहाँ आया, बहुत कुछ मैंने कराया आज, इसलिए, नहीं तो मैं 2 घंटे से कम नहीं लेती क्लास, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बाकी सब बोलता नहीं है कोई कुछ, शायद क्लास ज्वाइन करके कहीं चला जाता है, क्या पता। ओके, होमवर्क जितना दिया है मुझे, कल इवनिंग तक मुझे पर्सनली मैसेज मत करना, ग्रुप में भेज देना, ठीक है। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है, ग्रुप में भेज देना। ओके, चलो खत्म करती हूँ, हाँ। टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। जितना पढ़ा है वहां तक पढ़ लेना, ठीक है।